अगर आंकड़े देखे जाए तो सरकारी आंकड़े हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2012 में जो 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार थे, 2022 के अंदर उसकी संख्या बढ़कर के 4 करोड़ हो गई। 45 वर्ष में इतनी बेरोजगारी नहीं जो आज की तारीख में बेरोजगारी है। महंगाई देखें तो महंगाई आसमान छू रही है, और महंगाई के जरिए अगर मैं कहूं तो पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि खाने का तेल हो, जीवन आवश्यक वस्तुएं हैं, आटा चावल दाल दही दूध, तमाम सारी चीजें जो है वो महंगी हो गई है। हर चीज पर जीएसटी लग चुका है। और जीएसटी, अगर जीएसटी की बात करें तो मेरे ख्याल से हवाई चप्पल का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने करा था कि मैं हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में देखना चाहता हूं, लेकिन आज उसी प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल से लेकर हवाई जहाज तक जीएसटी लगाई। हवाई चप्पल पर भी जीएसटी है, पहनने की चीज हो, ओढ़ने की चीज हो, खाने की चीज हो, सब पर जीएसटी है। और शाहूकारों के लिए या जो धनवान है, धन कुबेर है, हीरे जवाहरात पर मात्र जीएसटी 3% है, खाने पर 5% से लेकर 8%। जो 10 साल में हालात पैदा हुए हैं केंद्र की सरकार के, अगर आप प्रचार, विज्ञापन, प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज हटा दें, तो देश की वास्तविकता है, जो देश की हकीकत है, किसानों की, नौजवानों की, मध्यम वर्ग की, लघु उद्योगों की, उन सब असलियत को उजागर करने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए देश में जो अजीब तरह का माहौल बना रखा है, इस देश में जो सामुदायिक संस्थाएं जिनको 70 साल से अलग अलग सरकारों ने पोषित किया, सिंचित किया और मजबूत बनाया, उन सब संस्थाओं को लगातार एक सोचे समझे साजिश के तहत लगातार खोखला करने का काम इस सरकार ने 10 साल में किया है। हम सब जानते हैं कि दबाव की राजनीति हो रही है, आक्रमण की राजनीति हो रही है, टकराव की राजनीति हो रही है। दबाव की राजनीति ऐसी है कि तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग इस सरकार खुले कर रही है। विपक्ष के तमाम नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो, तो केंद्र की एजेंसीज का दुरुपयोग करना, लोकतंत्र को कमजोर करना, संस्थाओं को खोखला करना, ये सब काम 10 साल में हुआ है। महंगाई के बारे में मुझे बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हम सब जानते हैं, पेट्रोल हो, डीजल हो, खाद्य सामग्री हो, उन सब चीजों का जिस तरह से बेतहाशा जिस तरह से कीमतें बढ़ी हैं, वो हम सब लोग उस चीज को देख रहे हैं। क्योंकि भाजपा की जो सरकार सत्ता में आई थी, वो यही कहते हुए आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, उसके बाद डैश सरकार, पर वो महंगाई की मार कहीं भी दूर होती भी नजर नहीं आ रही। हमने देखा था अभी पिछले राजस्थान के चुनाव में भी इन्होंने पेट्रोल डीजल, राजस्थान के पेट्रोल डीजल पर, जबकि स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्ट कोई उसमें कंट्रोल नहीं है, उसको मुद्दा बनाया था। लेकिन उनकी सरकार आने से भी कोई विशेष फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जो कुछ है वो केंद्र सरकार के हाथों में। तो और आप ये देखिए, किसानों के साथ, वो खेती किसान जो लोग हैं उनके साथ किस तरह से हुआ, काले कानून लाए गए, किसानों को 1 साल लगातार सड़कों पे बैठे रहना पड़ा। उसके बाद ये सरकार ने वो कानून रोल बैक किया, और जिसमें 700 से अधिक जो किसान हैं उनकी मृत्यु हो गई, और जिसके बारे में इस सरकार को कोई संवेदना आज भी दिखाई नहीं देती। अब ये देखिए, अगर हम महिलाओं की बात करें, महिलाओं के मुद्दे पे बात करें, तो जितनी असंवेदनशील सरकार ये दिखती है महिलाओं के मुद्दे में, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि पहले महिलाओं के साथ में कोई आपराधिक मामला नहीं हुआ, लेकिन जो सरकारों का रुख होता था वो बड़ा संवेदनशील होता था। अब तो आप देख लीजिए कि सरकार जो है, ये सरकार तो ऐसी है, पहली सरकार देखिए भारत में ऐसी है जो बलात्कारियों को कानूनन तौर पर रिहा कर दी। बिल्किस बानो के केस में देखिए, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को पढ़ा। तो अगर सरकार खुद जो है अगर अपराधियों को रिहा करेगी, तो उससे मैसेज क्या जाएगा? उससे अपराधियों का तो हौसला बुलंद होगा। हमने देखा कि हमारे यहाँ के जो चैंपियन हैं, जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया, जिन महिलाओं ने, वो बैठी रही अपने उसके लिए, लेकिन ब्रिजभूषण के ऊपर उन्होंने कोई कार्यवाही आज तक नहीं की। टुडे दिस प्रेस ब्रीफिंग is very important as it is being simultaneously held in each state throughout the country. Our senior people from Delhi, all over the country, have gone to different states to address the media about
the forthcoming Bharat Jodo Nyaya Yatra by Shri Rahul Gandhi on 14th of January from Imphal, Manipur. Unfortunately, the Manipur government, at the behest of central government, is not giving necessary permission to take out the yatra, but it is our resolve to take out the yatra in any case, whether they allow or whether they don't allow. This is the second leg of yatra by Shri Rahul Gandhi ji, which is just double in distance and in area. 6,713 kilometers, covering 16 states, 100 parliamentary constituencies, 120 districts, and 337 assemblies during this yatra, which will culminate on 20th March at Mumbai. Yuva Berozgar, the jobless youth of India, they deserve justice. Around 45%, so 45 among 100 youth are unemployed today. And today the unemployment rate is 45-year high and the number of jobless people has tripled. If you all remember, in the manifesto, the BJP manifesto of 2014, BJP had promised 2 crore jobs per year. But today, 1 crore, which was 1 crore, the unemployment, which was 1 crore people in 2012, has increased to 4 crore people in 2022. So where are those 2 crore jobs every year that BJP promised to create? Then agriculture. Every hour in our country, one farmer is committing suicide. This government has brought this black law, which finally they had to withdraw. But after 750 farmers were already martyred by then. Same is with the labours. Congress government had started Manrega. Actually, here I would like to tell you that whenever Congress is strong, because it derives its power and strength from the people, so it gives back to people. You remember our right-based schemes, right to food, right to employment, right to education, right to health, and even right to information, which strengthens people. Whereas BJP government derives its power from the corporates' money. So whenever they become powerful, the power goes back to the corporates. We see that in terms of farmers, in terms of unemployment rate, in terms of inflation rate again, my friends, is hovering around 6%, which is obviously very, very high as per the Reserve Bank of India data. Now the unemployment rate, it is stated that the unemployment rate among the youth, if you look at the graduates who are under 25, and again it's a government data, the unemployment rate is 42%. That's extremely high. উপভোক্তা বনাইছে আজি সকলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী বনাইছে আৰু হিতাধিকাৰী বনাই পেলাই তেখেতসকলৰ যেটো নিজৰ অধিকাৰ হ'ব লাগে যে তেখেতসকলে অৰ্থনৈতিক যেটো স্বচ্ছতা আহিব লাগে যিখিনি তেওঁলোকৰ উন্নয়ন হ'ব লাগে আৰ্থিক সেইখিনি যে কাঢ়ি লোৱা হৈছে গোটেই সম্পত্তি যিবিলাক ৰাজহুৱা সম্পদ ব্যক্তিগতকৰণ কৰা হৈছে আৰু ব্যক্তিগত কৰি অকল ধনী শ্ৰেণীক ধনী কৰা হৈছে ঠিক তেনেকৈ সোশ্যাল জাষ্টিছৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছো যে কেতবোৰ সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত অত্যাচাৰ বৃদ্ধি হৈছে মহিলাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ বৃদ্ধি হৈছে আৰু ঠিক তেনেকৈ ৰাজনৈতিক বাতাবৰণটো অসুস্থ কৰি দিয়া হৈছে আৰু এই গোটেইবিলাক হৈছে আমাৰ যি সাংবিধানিকভাৱে ৰাজ্য শাসনৰ যি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি আৰ্টিকল
36 বা 51 লে এইখিনি উলংঘা কৰাৰ এইখিনিক নাকচ কৰাৰ যত্ন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে জনগণক সজাগ সচেতন কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে। আজি মহিলাসকলৰ ওপৰত যেটো অত্যাচাৰ হয় এই অত্যাচাৰ হ'ব নালাগে কাৰণ তেখেতসকলেও সমান নাগৰিক। ঠিক তেনেকৈ আমি দেখা পাইছোঁ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ওপৰতো বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক বঞ্চিত কৰা হয়, সেইখিনিও হৈছে আমাৰ যি সামাজিক ন্যায় তাৰ পৰিপন্থী। সেই গতিকে এই গোটেইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ দলে সংবিধান ৰক্ষা কৰিবলৈ যি যাত্ৰা কৰিছে সেই সংবিধান ৰক্ষাৰ যাত্ৰাত আমাৰ অসম অহা 18 তাৰিখে শিৱসাগৰ জিলাত নাগালেণ্ডৰ পৰা প্ৰৱেশ কৰিব আৰু এটা ফোন নম্বৰ দিয়া হৈছে। আমি সকলোৱে সংবিধানখন যিহেতু ভাৰতৰ জনগণেই অৰ্পিত কৰিছিল, আমি ইয়াক ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ নাগৰিক সমাজৰ, আমাৰ দেশৰ নাগৰিকসকলৰ আৰু সেয়ে 9891802024 মিছ কল দি এই যাত্ৰাৰ সহযাত্ৰী হ'ব পৰা যাব আৰু তাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ হোৱাটছআপ, ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ভাৰত জোড়ো এই থিমত আৰু তাত আমাৰ অসমৰ বাবে আমি অসমীয়াটো এই গোটেইখিনি প্ৰকাশ কৰিম। আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে আজি এই বাৰ্তা নিশ্চয় যাব। ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം ഭാരത് ജോഡോ ന്യായ് യാത്ര ഈ മാസം 14-ാം തീയതി മണിപ്പൂരിലെ ഇംഫാലിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് മാർച്ച് 20-ാം തീയതി മുംബൈയിൽ അവസാനിക്കുകയാണ്. 65 ദിവസക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വലിയ ഒരു യാത്രയാണ് രാജ്യത്ത് അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടയിൽ മോഡി സർക്കാർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ തകർത്തു എന്നുള്ള സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകളുമായിട്ട് കൂടിയാണ് ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നത്. നമുക്കറിയാം BJP, RSS സംഘപരിവാർ താല്പര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ താല്പര്യമല്ല, അവർ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളൊരു വികാരത്തെ അല്ല മാനിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ആശയത്തെ തകർക്കുന്ന തരത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ വിദ്വേഷ പ്രചരണം നടത്തി ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ സർക്കാരിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കോർപ്പറേറ്റുകളാണ്. आज लगातार 10 साल से हम देख रहे हैं कि जनता की पीठ पर खंजर चाकू भोंकने का Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now